ठीक है। देखो सीसेट के लिए ये बुक है, ठीक है। इसने कंप्लीट जो अपन हाँ ऐसा नहीं आलतू फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब जो यूपीएससी के लिए मैं टॉपिक करवाते जाऊंगा। जैसे देखो डिविजिबिलिटी रूल मैं करवा चुका हूँ, जैसे मतलब मेरे नोट्स में भी आपको मिलेगी। तो मैं क्या करूँ, उधर से कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको डिविजिबिलिटी वाले, है ना। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, और मतलब बहुत क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट डिजिट का भी यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये जीरो फाइंड आउट करना, ये हर बार क्वेश्चन आता, अब की बार भी आया था। तो ये अपन करेंगे यहाँ से इस बुक से। तो दूसरी बात क्या है, बाइलिंगुअल है, तो आप लोगों का ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसको भी दिक्कत नहीं है। ये सही है सर, ये बुक अच्छी है आपने दिखाई ना। हाँ तो ये देखो इसमें क्या है, एक तो सारे चैप्टर है, दिख रहा है ना सबको। हाँ सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। देखो इसमें जो सारा जो जैसे नंबर सिस्टम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, मतलब मैथ का जो पूरा पोर्शन है इस बुक में। दूसरी बात इसमें देखो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, जो उस दिन आप बोल रहे थे सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो चैट जीपीटी की जरूरत नहीं, यहाँ से कर लेना। बस ये है कि साथ साथ सॉल्यूशन दे दिए, पर वो अपनी ईमानदारी रखना, ऐसे करना क्वेश्चन सोल्व करना खुद से। वो थोड़ा बहुत ये थोड़ा गलती है इस बुक की, पर ठीक है, सबका अपना अपना होता है। समझ में आया। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से लगाने हैं। समझ में आ गया। तो ये बुक अपन कंप्लीट करेंगे ये। तो इससे क्या ना, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, जैसे देखो यूपीएससी ये पूछता है, देखो इन्होंने ये वाला भी दिया है। तो इतना मैं पहले बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, इसने यूपीएससी वाले पेपर भी ऐड किए हैं साथ के साथ 2025 तक, तो वो भी अपना काम हो जाएगा, दोनों के दोनों काम हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है। तो ये बुक करें, मतलब ये बुक मैं आपको बता दूंगा भाई, ये देखो याद, जैसे मान के चलो मैंने पहले दिन आपको मान के चलो डिविजिबिलिटी वाला रूल करा दिया, 2-3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फटाफट, ये जो थर्सडे को क्लास होगी। तो उसमें मान के चलो कि अपन ने ये मान के चलो डिविजिबिलिटी कर लिया, यूनिट डिजिट वाला कर लिया, ये कर लिए, तो मैं बोल दूंगा कि ये जाके सारे क्वेश्चन लगा लो। समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस कर लेना, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। चलो संध्या, कहाँ रहती हो तुम, क्लास ज्वाइन नहीं करती संध्या? कहाँ गायब रहती हो तुम? लाइव क्लास किया करो, तब तो कुछ फ़ायदा भी रहेगा। तो पहले अपन 6ठी क्लास में मैं जो उस दिन होमवर्क दिया था वो पूछूंगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 1, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ गया। चलो ठीक है। तो उस दिन अपन, हाँ तो मैं ऐसा करूँगा ना, वो मुझे क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं आपको बुक नहीं दिखाऊंगा, तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कट आउट करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग, और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो उस दिन आखिरी के 2 चैप्टर अपन अच्छे से कर लिए थे। अब मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन वही बनेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा। तो लास्ट के 2 चैप्टर हो गए थे उस दिन, है ना। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ मुदित, मुझे बताइए कि जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है उसके बारे में बताइए मुझे, कि मतलब क्या क्या अर्थ में होता है, इसकी क्या क्या लेयर्स होती है, इनर लेयर क्या क्या होती है। सर मैं बता रहा हूँ सर, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आप पूछ रहे हैं, राइट? सर इसमें पहले तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ अपन शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से, जिसमें सर जिसमें अपन उसकी बात करते हैं। पहले तो सर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में अपन बात करते हैं कि भाई बहुत बड़ा ये सर नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ी आएगी सर, वो होती सर, प्लेट टेक्टोनिक तो उसके लिए होती है ना, कॉन्टिनेंट्स, और उसके लिए मैं गलत बोल गया सर। ये इसमें नेबुला वाली थ्योरी एक आती है मेरे हिसाब से, जिसमें सर फिर बाद में हाँ प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन, उसमें सर बाद में जाके 3 लेयर बनेंगी, क्रस्ट, मेंटल कोर। सर यही है ना, ये वाली बोल रहे हो ना? बताइए 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 आप। हाँ सर बता रहा हूँ।
मुझे मतलब ये जानना है, जैसे याद करो पेंजिया था, फिर उस वहाँ से फॉर्मेशन बताइए, फिर कैसे कैसे, फिर वो आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फिर वो बाद में आएगी ना, वहाँ से आप स्टार्टिंग बताओ ना, कैसे अर्थ बनी स्टार्टिंग से प्रोसेस बताओ ना। पेंजिया था, पेंथालासा पेंजिया। हाँ पेंजिया और पेंथालासा। हाँ, वहाँ से शुरू कीजिए आप। सर कर रहा हूँ सर, ये मतलब पढ़ा हुआ काफी टाइम हो गया ना, तो थोड़ा किसी को एक पता, मिनट शिल्पा, मुझे recall ये क्या नाम, संध्या, तुम दोनों को पता है करना कुछ? पड़ेगा। पर मुदीत, समझ में आया, तुम क्लास के मॉनिटर हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर मैं ये किसने बना दिया सर मॉनिटर, ये तो मुझे आज मालूम पड़ रहा है। वो तो टीचर बनाता है ना। सर तो बताते तो है ना कि मॉनिटर बना रहे चाहिए हैं। अरे होना चाहिए पता, ठीक है, अपन का ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा, ये बात याद रखना। अच्छा संध्या शिल्पा, हेलो। हाँ बताइए, संध्या शिल्पा पता है किसी को? बताइए फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ का कैसे होता है, क्या मतलब, कैसे यहाँ पे जो बना ये महाद्वीप कैसे बने? सर गुड इवनिंग। एक्चुअली सर फैमिली में थोड़ा गेस्ट लोग आ गए हैं, इसीलिए मैं किचन में, और सब बैकग्राउंड से साउंड बहुत जाएगा, इसलिए। ठीक, कोई बात नहीं। संध्या, तुम कुछ बताना चाहोगे संध्या? हाँ सर, अर्थ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, जैसे पैंथालासा सी था, पेंजिया था, फिर उसके जो टुकड़े होते हैं, फिर उससे कौन कौन से महाद्वीप बने, फिर उसके बाद में पर्वत पठार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कैसे आई। यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा ही है ये, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला तो पता होना चाहिए सब सारी चीज़ें। मेंस का भी क्वेश्चन है, 2013 का मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो आप जाके। चलो ठीक है, कोई नहीं, पर कर लेना, ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास में भी ऐसे आएगी, टेंशन मतलब। पर मैंने क्या बोला था, 6 से 12वीं क्लास तक पढ़ लेना एनसीईआरटी, इसे मतलब नहीं पढ़े हो तुम लोग। चलो मुझे ये बताइए कि माउंटेन रेंज और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, मैं बता रहा हूँ। माउंटेन सर, माउंटेन रेंज जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है, माउंटेन रेंज इज अ सीक्वेंस या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल वी कैन से हिमालयन रेंज, उसमें एक ही रेंज में कई प्रकार की, कई ऊंचाई के माउंटेन्स होते हैं, जिनको वो या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं या वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपक के होते हैं, या डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस हो गया, वैलीज होंगी बीच में, या एक के पीछे एक होता है। जैसे अपन बात करते हैं हिमालय सिस्टम में ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद वो काराकोरम रेंज वाले हिमालयाज, फिर अपने हिमालय के खुद के ग्रुप्स, हिमाचल, ये हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये हो गया माउंटेन रेंज। एक कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब रेंज इन द सेंस एक सीक्वेंस है। अब सर पर्टिकुलर आप वर्ड माउंटेन, सर माउंटेन इज अ लैंडमास जो अपलिफ्टेड है अर्थ सरफेस पे, जब प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से ही इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इधर दो प्लेट टकराती है एक दूसरे से, या एक सबसाइड करती है, या एक ऊपर चढ़ती है एक दूसरे के, जो उससे अलग अलग तरीके के माउंटेन बनते हैं। जैसे ब्लॉक माउंटेन्स बन गए, फोल्ड माउंटेन्स बन गए, अलग अलग हिसाब से। उसमें सर एजेंट्स भी होते हैं, जैसे अपने विंड, एयर, ये रेनफॉल, इनसे भी। पर मूवमेंट अर्थ की प्लेट्स का ही होता है, मेन कॉजिंग तो वही होता है, जैसे रोटेशन, रिवॉल्यूशन, कोई अर्थक्वेक अंदर से आ गया, या कोई सुनामी आ गया, कुछ ऐसा। मतलब नेचुरल एजेंट्स ही मेनली माउंटेन फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालय रेंज में माउंट कैलाश है, माउंट कंचनजंगा है, K2 है, ये तो पर्टिकुलर माउंटेन हो गए, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और सर एक ब्लॉक माउंटेन्स हैं जिनको अपन अरावली कहते हैं, वो ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो कि बस ऐसे ही दूसरे प्रोसेस से बने हैं, पर बने वो अर्थ के मूवमेंट से ही हैं, या प्लेट मूव हुई हैं जब भी बने, पर वो ब्लॉक की शेप में बन गए, मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स अपराइट खड़े हो गए। तो वो बताइए इरोजन और डिपोजिशन से क्या क्या बनता है? इरोजन से क्या बनता है? इरोजन से क्या होता है? डिपोजिशन से क्या होता है? अपरदन और निक्षेपण। हाँ सर बता रहा हूँ सर। सर याद कर रहा हूँ, एक मिनट, मतलब रिकॉल कर रहा हूँ, याद तो क्या करूँगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आना हाँ चाहिए। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर। 2023-24 में भी आया था इरोजन वाला क्वेश्चन।
सर इरोजन से क्या बनता है? इरोजन से जैसे एजेंट्स होते हैं इरोजन के, तो रिवर, ग्लेशियर हो गई, विंड हो गई, सी वेव्स हो गई। सर इनसे बनेगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल वाटर लैंडफॉर्म्स के रिवर्स बन जाए, वैलीज बन जाएंगी, गॉर्जेस बन जाएंगे, सी क्लिफ्स बन जाएंगे, मशरूम रॉक बन जाएगी। अब सर डिपोजिशन से, जैसे कहीं से रिवर सामान ला रही है, वो डिपॉजिट करेगी तो सर डेल्टास बन जाएंगे, फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे। डेजर्ट में जाओ तो विंड से ड्यून्स बन जाएंगे। उसके बाद सर बीचेस बन जाएंगे। ये बनते हैं। ठीक है, प्लेटू और ये माउंटेन रेंज, माउंटेन में क्या फ़र्क होता है और प्लेन में, इन तीनों में डिफरेंस बताओ। सर बता रहा हूँ सर, मैं वो रिकॉल कर रहा हूँ, एक मिनट जरा। प्लेट्यू पठार। सर, प्लेट्यू माउंटेन एंड प्लेन। अच्छा सर, प्लेन तो बहुत इजी है। प्लेन का मतलब होता है फ्लड प्लेन, जहां रिवर ऐसी पोजीशन पे आ गई, अब वो अपनी फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है, ड्रेन होने जा रही है, तो वो सारे मिनरल्स ऊपर से लाई है, वो सैंड, एलुवियल सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है, वो डिपॉजिट करती हुई चलती है, वो प्लेन बन जाता है। क्योंकि फिर वहां पर खेती होती है, और प्लेन्स ही सबसे पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के। जैसे अपने इंडो गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, और वहाँ अफ्रीका में नाइल रिवर का प्लेन है ये। उसके बाद सर प्लेट्यू मैं बता रहा हूँ। प्लेट्यू माउंटेन मैंने आपको बता दिया, अब प्लेट्यू बता रहा हूँ सर। सर प्लेट्यू कुछ नहीं, प्लेट्यू सिंपल है, एक फ्लैट लैंड होता है जो अनड्विल्टिंग होता है, उबड़ खाबड़, पर वो अपने नॉर्मल रिलीफ से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। उसके बाद सर इसमें मेन इसका फॉर्मेशन, जैसे अपने इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है एग्जांपल इसका, इसमें सर मेन इसका फॉर्मेशन का मेन है इरोजन है एक तो, और सर वॉल्केनिक इरप्शन से जो अपलिफ्ट हुआ है, नीचे अर्थक्वेक आया है सरफेस के, उसकी वजह से थोड़ा मतलब माउंटेन से कम और प्लेन से ऊपर, ये बीच का लैंडफॉर्म है। मतलब एलिवेशन इसकी प्लेन से ऊपर रहती है और माउंटेन से नीचे रहती है। और ये सर इसमें सबसे ज्यादा ये मिनरल्स के लिए यूज होते हैं प्लेट्यूज, और ये सर टेबल टॉप जैसे होते हैं, मतलब एक सरफेस पे उबड़ खाबड़ टेबल टॉप जैसा, ऊपर से फ्लैट और नीचे से उसमें वो होते हैं। मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू की इमेज आ रही है मेरे दिमाग में, जो आपने पहले दिन दिखाई थी वो। जी सर, और इसमें एक इसका फीचर और है, जो इसके एजेस होते हैं ना बहुत स्टीप होते हैं, ये इसका एक मेन फीचर रहता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो सना बताइए, जब पहाड़ों पे आप चढ़ते हो तो वहाँ ठंडा क्यों लगता है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हो ठंडा क्यों लगता है, बताइए। ऊपर जाने पे वायु विरल हो जाती है, तो तापमान कम होता है इसलिए। अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट बता रही सही है या कुछ आप ऐड करोगे इसमें? सर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया शॉर्ट में। सर तापमान में गिरावट आने से, और जब विंड फ्लो का मतलब जैसे हवा कम हो जाएगी, एयर प्रेशर कम हो तो लो हो जाएगा, तो ठंड लगती है। सर बिल्कुल सही है, क्योंकि तापमान नीचे से जहां से आपने चढ़ना शुरू किया है वहां से कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। चलो कुछ फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल बताइए। है सर, फोल्डेड माउंटेन के टाइप्स बताइए कुछ। ये पेज 2024 में पूछा भी था, ये यहीं से पूछा था, इसी चैप्टर से। फोल्डेड माउंटेन, वलीद पर्वत। फोल्डेड माउंटेन के एग्जांपल। यस ठीक है, बता रहा हूँ सर। सर फोल्डेड माउंटेन्स जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अपने हिमालयस ही हैं, एक साउथ अमेरिका में जाएंगे तो एंडीज हैं, यूरोप और एशिया के बीच में है एल्प्स, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं, और अफ्रीका में एल्टास है। और सर इन सब में से हिमालय सबसे यंगेस्ट है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, ओल्ड कौन सा है सर? ओल्ड का मालूम नहीं सर, क्योंकि आप क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अरावली रेंज याद रखना सबसे पुरानी है। सर ये ब्लॉक माउंटेन हुई ना अरावली तो? हाँ मैं बता रहा हूँ रेंज, मतलब अरावली रेंज। हाँ पुरानी है, हाँ पुरानी, सबसे पुरानी है। हाँ ये बात याद रखना, क्योंकि अब क्या मामला उठा क्वेश्चन बनेगा, ये चीज याद रखना। सर इसमें ब्लॉक के भी एग्जांपल्स मुझे कुछ याद हैं, जैसे अपने सियारा निवाडा यूएसए में, इंडिया में अरावली और सतपुरा, और सर एक फ्रांस के हैं वो
वोस गैस है, वॉस गैस, वॉस गैस, वॉस गैस, वो शायद वॉस हाँ, जस्ट वो कर गैस, दो, ऐसा नाम है वॉस उसका। गैस, हम्म हाँ ऐसा अजीब सा नाम है थोड़ा। हाँ, तो ये क्वेश्चन बनेगा सर अलावली में कि ये भी बन सकता है ना कि हिल की डेफिनेशन जो चेंज की थी 100 मीटर से ऊपर, 100 मीटर अरे से वो नीचे। फैक्चुअल नहीं पूछेगा यूपीएससी है ना, जो मतलब क्या होता है कभी भी जिसको करंट होता है ना तो उसका बेसिक से पूछती है क्वेश्चन, वो करंट जैसे नहीं बेसिक पूछेगी। इसका यही नो, वो हुआ। ये नहीं पूछे कितना मीटर, ये नो डजन नॉट मैटर, उसी कोई मतलब कहता। चलो बताइए क्या नाम है संध्या, प्रशांत महासागर में ऐसा कौन सा द्वीप, मतलब ऐसी कौन सी पर्वत है जो सागर की सतह के अंदर है? तुम्हें पता है ये, और एक और बात बताता हूँ, ये माउंट एवरेस्ट है ना उससे भी ऊंची है, परंतु ये सागर के नीचे रह गई, इसीलिए इसको कोई नहीं जानता है, और आप भी नहीं जानते हो, नहीं जानते पता है, पर ये एनसीईआरटी बता रही है। सर एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। देखो मैं ये यूपीएससी देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पहला मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कौन सी पर्वत है जो मतलब माउंट एवरेस्ट से भी, मतलब जो उसकी लंबाई है, ऊंचाई जो हाइट है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, परंतु वो समुंदर के अंदर है, प्रशांत महासागर में। कौन सी पर्वत है वो बताइए, ये याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बताइए संध्या। और सोचो कि 10,205 मीटर है, कहाँ माउंट एवरेस्ट सोचो 8,848 ही है, सोचो उससे तो कितनी ज़्यादा है। पर ये सागर में देखो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो ऐसा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है, चाहे स्थल में जल में कहीं पे भी, तो याद रखना भाई प्रशांत महासागर में। पहली बात तो एक फैक्ट ये याद हो गया। दूसरा ऐसी कौन सी है उसको पर्वत का नाम बता दो। मुझे तुम्हें पता है? सर मुझे नहीं मालूम सर, आप पहली बार। एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखना, मनोकी पर्वत। यस, क्या हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में मनोकी पर्वत, मोनोकी होगा, मोनोकी पर्वत, याद रखना ये चीज, मोनोकी माउंटेन। ये नोट कर, एक बार सर इसको सर्च कर लूं क्या चैट जीपीटी पे? अरे एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या आप जानते हो करके। अच्छा सर अच्छा ये मोना किया है। हाँ याद रखना ये चीज, प्रशांत महासागर में पहली बात। दूसरी बात याद रखना माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई में ज्यादा है, ये चीज याद रखना। चलो संध्या बताइए अच्छा, कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और उनके सबके एक एग्जांपल बता दो। यूपीएससी 2023 सर ये क्वेश्चन बन सकता है ये मोना किया पे सर? हाँ जरूर बन सकता है, इम्पोर्टेंट है भाई। अरे एनसीईआरटी में दिया है, सबसे बड़ी बात याद रखना। अच्छा हाँ चलो संध्या बताइए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के। बताइए कौन कौन से होते हैं, इनके एक एग्जांपल भी बताइए। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन यही है। कौन कौन से हो गए? फोल्डेड, ब्लॉक और ग्रांतोस पर्वत। हाँ उसी को फोल्डेड बोलते हैं। तो फोल्डेड तो इसको वलित हो गया, और ये उसको ब्लॉक पर्वत को बरसुट पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा प्रकार कौन सा है? सर मुझे याद नहीं है। तो आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी? सर हम कौन से क्लास की एनसीईआरटी से आप पूछ रहे हैं? 6 क्लास की एनसीईआरटी है ये, और यहाँ से यही इसी पैराग्राफ से 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। तीन प्रकार की पर्वत होती है, फोल्डेड, ब्लॉक और ज्वालामुखी, वोल्केनिक। हाँ फोल्डेड माउंटेन के एग्जांपल है तुम्हारे हिमालय, आल्प्स हो गया जो यूरोप में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और भारत की जो अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलत फोल्डेड माउंटेन है, याद रखना, सबसे पुरानी। अरे ब्लॉक नहीं है मुदीत, तुम ब्लॉक बता रहे थे, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड है? यस सबसे पुरानी ये है, तुम किसको बता रहे थे ऐसे ही? अच्छा मेरे को ब्लॉक याद थी। नो याद रखना है चीज़, ये डायरेक्ट लिखा है एनसीईआरटी में। और फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं मरोगे फिर। और याद रखना इस इरोजन के कारण जो है इसकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, और जो फोल्डेड, ये लिख लो भाई, नहीं याद हो पता होना चाहिए। फोल्डेड माउंटेन का और एग्जांपल है, ठीक है, उत्तर अमेरिका के जो एल्पेशियन जो पर्वत है तथा रूस का यूराल पर्वत, ठीक है। और याद रखना मैंने क्वेश्चन उस दिन दिया था, यूराल एक नदी भी निकलती है, और किस में गिरती है मुझे बताइए?
सर यूराल नदी। यूराल नदी किसमें गिरती है? हाँ सर पढ़ा था। तो कहाँ 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब बताइए तुम लोग कर क्या रहे हो? सर यूरल नदी तो ब्लैक सी में गिरेगी ना, पक्का? या मेडिटेरियन में गिरेगी? ऐसे या नहीं, कंफर्म मेडिटेरियन? बताइए, कंफर्म बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर अभी बता कंफर्म रही है बताओ। यूराल पर्वत से ही निकलती है, इसीलिए उसका नाम भी यूराल है। दूसरी बात, ये जो यूराल पर्वत है ना, यही अफ्रीका सॉरी एशिया और यूरोप को अलग करती है। हाँ ये तो मालूम है सर। ये पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। तो बताइए सर्च करके कहाँ गिरती है रात अच्छा। से। यही तो क्वेश्चन था। ये सर अरे ये 2024 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन, यूराल नदी कहाँ भी गिरती है? हमको सुगंध आ रहा है, ऐसा यूज करेंगे जो हम ऐसा कर सकते। सर कैस्पियन सी में तो नहीं गिरती गई? शिल्पा अपनी तरफ से म्यूट कीजिए शिल्पा। दीजिएगा जिसको पैंट दीजिएगा, लीजिएगा तो पैंट में लीजिएगा। कौन अगर शॉर्ट पैंट सेट है तो घायल है ऑलरेडी उस पे तो सेट ये शॉर्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो शॉर्ट है जेंट्स का शॉर्ट है। शिल्पा म्यूट कीजिए अपनी साइड से। जेंट्स का शॉर्ट है सर। सर ये कैस्पियन सी में तो नहीं गिरती कहीं? अरे कंफर्म करके बताइए, चेक करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर चेक करके बताइए सर, कैस्पियन सी में। हाँ तो फिर तुम क्या क्या बता रहे थे, ब्लैक सी, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ में आए? पता होना चाहिए। अब देखो सारे क्वेश्चन यहीं से एनसीईआरटी, सोचो छठी क्लास के एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन बता दिए। अभी तो सोचो अपने कितने 2-3 चैप्टर किए हैं अभी, तो सोचो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। चलो मुझे बताइए मुदित, ये ग्रोबेन या गेबन बोलते हैं, हॉस्ट और गेबन कौन सी पर्वत बनाती है, कौन सी माउंटेन बनाती है? सर क्या? गेबन और हॉस्ट। सर नहीं मालूम सर, ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। क्या आप बात करते हो? इसका मतलब तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा? सर पढ़ा भी होगा तो ये नाम पे कभी फोकस ही नहीं गया। मतलब ये हॉस्ट देखो और जो गेबन उठा हुआ भाग होता है ना, उठा हुआ भाग, उसको बोलते हैं हॉस्ट। और जो नीचे मतलब घिसा रहता है उसको बोलते हैं ग्रोबेन। अच्छा, याद रखना जी, पूछ सकता है डायरेक्ट, भाई ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? परवेशन क्लास से? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। अच्छा ब्लॉक। सर ये सब कहाँ भाग गए सर? आपकी क्वेश्चन सुन के डर गए क्या? भाग्य सब। हाँ। तो इससे पता लग क्या ही पढ़ाई कर रहे हैं। छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो याद रखना, जो खड़ा हुआ पार्ट होता है उसको हॉस्ट बोलते हैं, हिंदी में उत्खंड बोलते हैं। और जो नीचे दसा हुआ पार्ट होता है उसको हिंदी में द्रोणी का भ्रंश बोलते हैं, इसे ग्रोबेन बोलते हैं। ग्रोबेन याद रखना, ये पूछ सकता है। चलो ठीक है, इसके जो पर्वत थे याद रखना, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल, यूरोप के राइन घाटी, ठीक है, वोशेजेस पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। युवराज कहाँ गायब रहते हो? टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग 7 बजे है, अभी आ रहे हो, तुम कहाँ गायब रहते हो? यही था सर। तो फिर तुम नगी नगी क्लास कर रहे हो, तुम दोनों क्लास कैसे करोगे भाई? एक ही क्लास कर लो। नहीं अभी क्लास कहाँ है उनकी? अच्छा, आवाज आ रही थी। नहीं कहाँ आवाज कहाँ आ रही? नहीं वो बाजू में वो दोस्त है, वो रील्स देख रहा है। मैं ऐसा कह रहा था कि वो अपने बताइए, वो नोटिफिकेशन है वो पोस्टपोन का क्या है, कुछ आइडिया है क्या हुआ? अच्छा इसलिए तुम आएगा, नगीना मेरे को मैसेज करके देखिए, तो कल आएगा ना नोटिफिकेशन, तो कल आता 14 तारीख को। हाँ तो पोस्टपोन का कहाँ से आ गया, मिल गया तुम लोगों को? तो उसके साइड पे भी आ रहा है, वो खोल रहे हैं, उस पे भी आ रहा है नोटिफिकेशन का। एक बार सर चेक करो ना, अगर आ रहा हो तो युवराज आप शेयर करो ना। 1 मिनट, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आ गया होगा टेलीग्राम पे कुछ, अगर ऐसा कुछ अपडेट हुआ है तो चेक करो। रुको तो वो तो अगर आया है यूपीएससी वेबसाइट पे दिखा रहा था तो फिर ओरिजिनली बात है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। क्या आया है युवराज? 1 मिनट रुकिए, आया है पर नहीं खुल नहीं रहा। 1 मिनट मेरे पास खुल गया। अरे
The notification of civil service exam 2026 Indian forest exam is scheduled to be notified so that they now been postponed due to administration reason and the same will be notified in due course. हाँ वो पोस्टपोन्ड हो गया तो इसका मतलब 14 तारीख को नहीं आएगा, आगे आएगा, वो आ जाएगा 2-3 दिन में, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। कल नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। अच्छा सर ये खुल नहीं रहा, एक बार ये भेज दो ना ग्रुप पे। भेज रहा हूँ। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब नहीं दिक्कत नहीं है, फिर पूछ रहा हूँ मैं क्या हुआ है, सही क्या है। चलो अच्छा है युवराज, आपने बता दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा 1-2 दिन, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा उनको। कल से बच्चा मतलब ये हो गया ना, बच्चे कल से अप्लाई करना हो, पता उनका सिस्टम हैंग हो जाए, तो इसीलिए वो टेक्निकली एरर से बचने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो ज़्यादा दिन डिले नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये मान के चलो 20 तारीख से पहले शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरना। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आगे चले जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो ब्लॉक माउंटेन का एक और एग्जांपल है, ये पता होना चाहिए, पेशेंट 2024 क्वेश्चन ही है। ब्लॉक माउंटेन का एटलस भी जो है ब्लॉक माउंटेन का ही है। चलो युवराज बताइए ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी ज्वालामुखी पर्वत पाई जाती है? एक तो इटली में है अपने वेसुवियस। इटली में विजियस? हाँ वेसुवियस पक्का? हाँ। और जापान में है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा, हाँ ठीक है। और फिलीपींस में है मियाना। अच्छा, ये सब शांत होता है ना, सब शांत है। अफ्रीका में भी है माउंट किलिमंजारो, याद रखना है चीज। और इंडोनेशिया में है क्राकाटा। अच्छा ठीक है। और एक जो एक्टिव है वो म्यांमार में है पोपा, और इराक में है देवनंदा, और तंजानिया में है किलिमंजारो, और इराक में है कोहो, और पाकिस्तान में है सुल्तान। चलो ठीक है, बढ़िया। चलो मुदित बताइए मुझे, पर्वतों के क्या बेनिफिट है? यूपीएससी 2018 या 19 का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। सर क्या पर्वतों के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है माउंटेन के? बेनिफिट ऑफ माउंटेन? यस सर ये मतलब काफी क्या बेनिफिट बताऊं सर, जैसे बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे सर एक तो वाटर सप्लाई का है कि भाई नदियों का उद्गम स्थान होता है, एक चीज अपन बायोडाइवर्सिटी का मान लो, एक आप सर क्लाइमेट रेगुलेशन का मान लो। सर इसमें एग्जांपल अपने हिमालयाज का ही आता है कि सर वो साइबेरिया की कोल्ड विंड्स को रोकते हैं इंडिया की तरफ आने के लिए, है ना। एक सर ये जो अपनी सॉइल को है वो स्टेबलाइज करते हैं, सॉइल इरोजन बचाते हैं। उसके बाद सर जो सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्शन करते हैं। युवराज म्यूट कर युवराज, और पानी वाली पी ले। बताओ सर ये ऐसे सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्लीन करते हैं, क्योंकि ये सर क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से। उसके बाद सर अपने जैसे जिनको मतलब टूरिज्म का भी प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से, जिनको नेचुरल सुंदरता देखनी है वो लोग वहां जा सकते हैं, है ना। और नए कौन से अभी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो रही है पहाड़ों में? यूपीएससी का 2019 का यही क्वेश्चन था, कौन सा इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहाँ पे? सर ये एनसीईआरटी में ही लिखा है, मैं कहीं से नहीं पूछ रहा। सोचो एनसीईआरटी 6ठी क्लास के चैप्टर 2019 का, सोचो मेन से क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, पीटी के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अच्छा तो और क्या, मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ? थोड़ा आप बताओ, मतलब क्या बताओ? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये आजकल नए नए वहाँ पे जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। दूसरा यहाँ पे जो है तुम्हारा इरिगेशन में काम आती है, पन बिजली मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में काम आ रही है, नदियों की घाटियाँ बना के वहाँ पे डैम वैम बना के, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग के लिए काम आ रही है नदी घाटियों में, ठीक। वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बहुत सारे रिजर्व है वहाँ पे, जैसे टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर दूसरी बात ईंधन अपने को मिलता ही है, गोंद रेंजिन ये सब सारी चीज़ें मिलती है, सैलानियों के लिए
पर्वतीय भाग बहुत घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। चलो युवराज भाग्य है, सुना सर। बताइए ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायग्राम दिया है और यहीं से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा था। बताइए। लावा निकलता है, मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलता है, अच्छा और प्लास्टिक, जो बहुत सारी चीजें निकलती है। चलो ठीक है, अब आकर क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, भागना मत, ठीक है। युवराज पठार के बारे में बताइए, पठार की क्या विशेषताएं, हाँ पठार की क्या विशेषताएं होती है, क्या डिफरेंस होता है पठार और पर्वत में और मैदान में, और कुछ एग्जाम्पल बता दो पठारों के, बताइए। हेलो, हाँ बताइए बताइए। पठार वो जो क्या बोलते हैं, जो सपाट सतह वाली भू आकृति होती है उसको कहते हैं मैदान, या जो पहाड़, जो मैदान या पहाड़ी क्षेत्रों से ऊंची होती है। पहाड़ से ऊंची होती है पठार, या मैदान से ऊंची होती है? मैदान, मैदान। और उसमें क्या बोलते हैं, खनिजों की प्रचुर मात्रा में मिलती है, जैसे सोना, कोयला, लोहा, ठीक है। और मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, मिट्टियाँ हो गई, कृषि खनन के लायक जो सामग्री होती है वो मिलती है। और चलो मुझे बता, चलो ठीक है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? सोचो। पामीर का पठार। सर मैं बताऊं? रुक जाओ, पहले इन दोनों से पूछने दो मुझे। बताइए संध्या, युवराज। संध्या तो बताई चुकी, गलत है। युवराज तुम बताइए कौन सा है। नेट पे सर्च मत करो, इसका मतलब पढ़े नहीं हो। क्या कर रहा हूँ? केटू। गलत, केटू तो पर्वत है, पठार पूछ रहा हूँ तुमसे। ये भी सुन लीजिए। मुझे बताइए, करेक्टिफाई कीजिए लोगों। सर तिब्बतियन प्लेटू सर। यस, तिब्बत का पठार विश्व सबसे ऊंचा पठार है। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है, ये बात सही है या गलत? संध्या बताएगी, संध्या। सर एक बार रिपीट करिएगा। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। पुराने पठारों में से सर शायद गलत है। ओके युवराज तुम बताइए, सही है स्टेटमेंट, गलत है? युवराज। हाँ सही है, पुराना ही है। ठीक है, सना बताइए। सही है सर, स्टेटमेंट जनरल है, मतलब पुराने पठारों में से एक है। हाँ, ये कौन ट्रिक बताएगा? ये सोचो मैं ट्रिक जब बताया था, एक है तो एक तो हो सकता है ना, और हजारों होंगे उसमें से एक तो है ही ना। याद रखना ये ट्रिक है। 2023 का क्वेश्चन याद आया, कि न्यूजीलैंड शरण उत्पादक देशों में से एक है। ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है भाई। यार तिब्बत का पठार सबसे पुराना है, और है केन्या का, तंजानिया का, युगांडा का, पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। याद रखना ये एग्जाम्पल। और याद रखना पठार बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे जो विश्व के सबसे जो खनन क्षेत्र होंगे ना, यार देखो भारत में भी देखो जो दक्कन का पठार है उसी में ही आपको मिलेंगे। ये चीज़ याद रखना, जितने खनिज जो सारे मिलते हैं, कोयला, ये जो सोना, सब कुछ आपको उधर ही मिलेंगे। ठीक है, चलो मुझे संध्या बताइए। संध्या, सोना और हीरो के लिए कौन से देश की, या मतलब कौन से महाद्वीप की खाने फेमस है, बताइए। सोना कहाँ मिलता है संध्या सबसे ज़्यादा? आप तो पीछे की तैयारी करते हो, तब ये हाल है, सोचिए तो कैसे काम चलेगा। संध्या बताइए। सोचिए एनसीईआरटी से पूछ रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। और ये मैं इसीलिए लाइन टू लाइन क्वेश्चन, जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हो वो सारे करवा रहा हूँ। इसे पढ़ के आइए, पढ़ के आओगे तभी कुछ होगा। चलो मुदीत बताइए, सोना और हीरे के खनन के लिए कौन सा फेमस है सबसे ज़्यादा, कौन सा महाद्वीप फेमस है? सर अफ्रीका महाद्वीप सर। हाँ, याद रखना ये चीज़। चलो मुदीत बताइए, भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें कौन कौन से मतलब वो पाए जाते हैं, रिजर्व खनिज मिनरल? अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में अपने को माइका मिलता है, अपन को वो मिलता है, अपना बॉक्साइट मिलता है, आयरन मिलता है, कॉपर मिल जाता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है,
सर कोयला मिल जाता है। चलो ठीक है, मैं कुछ युवराज बताइए, छोटा नागपुर भारत का कौन से राज्य को कवर करता है? छोटा नागपुर नागपुर भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये है क्वेश्चन मेरा। नहीं आइडिया सर। हाँ एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया कुछ। संध्या बताइए, संध्या। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मैं। संध्या, संध्या है या नहीं है यहाँ पे? चलो मुझे तुम हाँ बताइए, संध्या बताइए, छोटा नागपुर पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। मोदी तो ये बता रही हो, सही है गलत? सर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सर एमपी नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अपना ये उड़ीसा के पार्ट्स वो है। बिहार भी आएगा। हाँ बिहार भी आएगा, याद। अच्छा बिहार भी आएगा। अरे उधर आगे वो मेघालय नहीं आएगा? सर बिहार क्यों आएगा? क्यों? देखो सर्च करो ना, सर्च करो, चैट जीपीटी सर्च कर। तो अलग हुआ है बिहार भी। हाँ तो वो तो पार्ट तो है ना उसका। अच्छा हाँ ठीक है। अरे सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। याद रखना है चीजें। चलो अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन बना था। अब याद रखना, पठार जो क्षेत्र है ना, जो ये है जलप्रपात, मतलब जलप्रपात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉल्स, वाटरफॉल्स, ठीक है। याद रखना जो है पठारों से गिरती है नदी ऊंचाई से, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए संध्या, स्वर्ण रेखा नदी कौन से पठार से होके गिरती है? स्वर्ण रेखा। यस। सर हुंडरू जलप्रपात। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। पर मतलब मैंने ये पूछा कौन सा पठार, वो तो सही है कि आपने ये बोल दिया कि जलप्रपात है, वो स्वर्ण रेखा नदी जो है हंड्रू जलप्रपात बनाती है। मैंने ये पूछा कौन से पठार से? छोटा नागपुर पठार से। हाँ याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात 2024 का यूपीएससी क्वेश्चन है, और लाइन टू लाइन दिया है यहाँ पे। चलो युवराज बताइए, कर्नाटक में कौन सा फॉल्स है, जलप्रपात है? कर्नाटक में कर्नाटक में वो जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी फर्स्ट में दे रखा है ना, उसका नाम तुमको याद नहीं आ रहा है, और तो दे रखा है उसका फर्स्ट में ही। तो पढ़ेगा कौन था वो? मुदित बताइए, मुदित रिवर भी बतानी है आपको, कौन सी रिवर पे है ये? मुदित वेरी गुड, बताइए कर्नाटक में कौन सा वाटरफॉल है? सर कर्नाटका में जोग फॉल्स है सर। कौन सी रिवर पे है? सर रिवर तो ओ माय गॉड, रिवर याद नहीं आ रही। यही तो पूछता है यूपीएससी, तीनों यही तो ऑप्शन बनाए थे। सर आप बता दो, ऑप्शन ही बता दो, फिर उससे शायद आ जाए ना मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, याद करो, मैंने उस दिन ही बताया था तुम्हें। सर मुझे याद करो, वाटरफॉल पूछा था, फिर क्या तो भूल गए तुम याद करके? ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए सर। रिवर तो हाँ कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। हाँ कर्नाटक तो नीचे तो वही है। मुदित बताइए चेक करके, गलत बता रहे तुम मुझे जहाँ तक लग रहा है। नीचे सरस्वती नदी तो है कर्नाटक में। मैं देखता हूँ। इसके बाद तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो। सर मैं तो नोट्स बना रहा हूँ, मैंने रिवर, अरे हाँ उस दिन मैंने ही बताया था, श्रावती। श्रावती है, सरस्वती नहीं है युवराज, श्रावती है, श्रावती नदी। चलो 2019 का क्वेश्चन सना बताइए, काली मिट्टी कौन से पठार में पाई जाती है? पठार में। लावा पठार में काली मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है। तो मुझे मुदित ये बताइए कौन सा एरिया होगा भारत का जो जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है?
आज सर यूपीएससी ने अपना 2019 में नहीं 21 में पूछा था क्वेश्चन कि मतलब कौन सी प्रोसेस से काली मिट्टी निकलती है, बताइए मुदीर। सर इसकी प्रोसेस तो सर वोल्केनिक यस, हाँ यही पूछा था यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन। सोचो यही इसी लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन है। वोल्केनिक इरप्शन तो इसकी वो हो गई, प्रोसेस एक्टिविटी है ना। अब तो अपने आप पूछ रहे हैं कि ये कौन से, सर ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी, अपने जो विंध्या सतपुड़ा के नीचे से लेके और ये पूरा वाला जो एरिया है वहां तक मिलेगी। अगर सर थोड़ा सा आप उसमें तमिलनाडु का और केरला का पार्ट हटा दो, ऊपर वाला नीचे वाला। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, लावा पठार से निकलती है, ये बात याद रखना। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया इसमें योगदान होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल के लिए। दूसरी बात, ब्लैक सॉइल किसी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है? युवराज ब्लैक सॉइल, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल बहुत कहाँ अपने राजस्थान में बहुत, वो क्या बोलते हैं खेती करने के लिए। राजस्थान में कहाँ ब्लैक सॉइल? हमारे वहाँ है काली मिट्टी। उधर साइड में होगी ना, वेस्ट वाले पार्ट में। हमारे वहाँ बहुत काली मिट्टी। हाँ, तो बताइए कौन सी फसल के लिए बेस्ट रहती है ब्लैक सॉइल? बाजरे के लिए। अरे नहीं रे, बाजरे के लिए सर मैं बताऊं। संध्या ने बताया कपास। हाँ बताइए मुदीर। सर कपास भी, और एक अपने राजस्थान की एक मोटा अनाज है सर, ज्वार भी। ये सही कह रहे हैं युवराज, ज्वार पैदा होता है। अरे ये बाजरा बता रहे थे, बाजरे के लिए तो भाई मिट्टी चाहिए, सूखी मिट्टी। सर बाजरे में तो कोई भी मिट्टी में उगा लो। और ज़्यादा जो है कपास के लिए याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। जैसे मुझे बताइए कि जो आपको पत्थर मिलते हैं, बालू मिलती है, सिल्ट मिलती है, कहाँ मिलेगी आपको? बताइए युवराज, बताइए कहाँ मिलेगी आपको बालू, पत्थर, सिल्ट, ये कहाँ मिलते हैं आपको? सब जगह मिलते हैं, मिट्टी तो सब पत्थर सब जगह मिलते हैं। अरे बालू मतलब वो हो गया बजरी। अच्छा बालू मिट्टी को बालू तो कहते हैं। अरे दादा अलग होती है, यही तो बात है। जैसे मर्दा जो होती है ना उसको मिट्टी बोलते हैं, पर बालू जो होते हैं, बालू रेत। अरे बजरी जो राजस्थान में बजरी बोलते हैं उसको। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए सर। अपने थार डेजर्ट में सर, अरे बालू तो वही मिलेगी ना, वो जो नदियों के मुहाने पे नहीं मिलेगी, नदियों के मुहाने पे तो मिलती है बजरी। तो सर राजस्थान में क्या मिलती है वो? अरे दादा नदियाँ जहाँ बहती है ना, ज़्यादा नदियाँ बह के तो तभी तो बनता, तभी तो क्यों ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों चिल्लाते रहते हैं कि भाई ये बालू को मत निकालो। जो बालू माफिया, खनन माफिया जो निकालते, रेत माफिया, वो क्या करते हैं, जो रिवर की इकोलॉजी को ख़राब कर देते हैं। और ये यूपीएससी 2018 का भी क्वेश्चन है, सोचो पीरी का। अच्छा, तो ये नदियों के मुहाने पे मिलते हैं, जब शिल्ट मिलेंगे डेल्टा पे। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो मैं माउंटेन और प्लेटो और प्लेन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाएगी? सुधा वो क्या नाम है, संध्या बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी? प्लेन एरिया में। क्यों? क्योंकि हम लोग माउंटेन पे अगर रहेंगे तो एटमॉस्फेयर वहाँ का नहीं झेल पाएंगे। प्लेन एरिया में हम हर तरीके के मौसम में, हर तरीके के सीजन में खुद को। कुछ एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, उन मैदानों के नाम बताइए। अरे भारत जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन में यांगत्से नदी, याद रखना, ये यूपीएससी ने पूछा है। यांगत्से नदी कहाँ? चीन में। जनसंख्या अधिक होने का रीजन ना वो है, वहाँ पे खेती अच्छी होती है तो खाद्यान्न उत्पादन होता है। अरे उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियाँ जब बनाती है प्लेन तो स्वाभाविक बात है मिट्टी उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ होती है तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसको कंजम्पशन करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। इसीलिए भारत में गंगा का मैदान देश में विश्व में सबसे, याद रखना, सबसे अधिक वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब तो सबसे अधिक हो ही गया होगा। भारत में गंगा मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है देश में, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बन सकता है वही पूछता हूँ। चलो मुदीत मुझे बताइए, भूकंप और तूफान
बाढ़ और ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उनमें क्या अंतर है? सर भूकंप तो मतलब अर्थक्वेक तो सर अर्थ की प्लेट्स का मूवमेंट है, ये ऊपर सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के नीचे ही होता है जनरली, जिसको एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ से वो इम्पैक्ट जो है इसका बाहर होता है, होती घटना नीचे है। बाहर होता है जी। उसके बाद सर सुनामी आपने पूछा, सर सुनामी का मतलब होता है अपने समुद्र के नीचे वाली जो सरफेस है, जो उसके नीचे प्लेट्स हैं, वहां पर अर्थक्वेक आ जाए, उसकी वजह से वाटर की वेव्स ऊंची बनती हैं जो शोर से टकराती हैं। उसके बाद सर आपने क्या पूछा? तूफान। सर तूफान मतलब साइक्लोन, सर साइक्लोन या तूफान जिनको अपन कहते हैं वो एयर से रिलेटेड कैलामिटी है, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके वजह से हवा अंदर की तरफ आती रहती है, फिर वो घूम घूम के एक जगह से दूसरे जगह को जाता है। सर वो तूफान पानी में भी आ सकता है और हवा में भी मतलब लैंड। ठीक है संजय, ठीक है संजय बताइए, रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। ठीक है, एनसीईआरटी अरुणाचल प्रदेश दिए, याद रखना, वो वहाँ पे लिविंग रूट वाला था, यूपीएससी ने जब पूछा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो अगला, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे पूछ लिया मैंने, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो अगला चैप्टर करते हैं अब, आज कंप्लीट करेंगे इसी क्लास। और कल भाई जो नहीं पढ़ रहे हो पढ़ के आ जाना, 7th क्लास से कल क्वेश्चन पूछूंगा, कल 7th क्लास करेंगे। कौन सा चैप्टर है सर? मेरी उसमें एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं था ये वाला। छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, मिला? चलो ठीक है, अगला चैप्टर। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, वही मैं पूछता हूँ। कौन सी क्लास का है? छठी क्लास। तो ऐसे एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो फिर क्या मतलब है क्वेश्चन पूछने का? भाई पढ़ के आया करो, ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, ताकि तुम लोगों को याद करना सीखो। तो ऐसे कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा खोल के बैठोगे तो। तो पढ़ के आइए, उस चीज़ के लिए है, ताकि तुम लोगों को मैं याद करवा सकूं। समझ में आया? ये चीज़ याद रखना है। चलो ठीक है, संध्या बताइए, मानव यहाँ जीवित मतलब पृथ्वी पे जीवित रहता है, उसका कौन कौन से आवश्यक तत्व है जिनके कारण मनुष्य जीवित रहता है यहाँ पे पृथ्वी पे? हाँ गई वो। चलो युवराज तुम बताइए। पृथ्वी पर रहने के लिए इंसान को क्या क्या जरूरत होती है ऐसा? हाँ मतलब जो यहाँ रहने के लिए अपने को बनाती है, हाँ कि अपन यहाँ रह सकते हैं। वायुमंडल हो गया। वायुमंडल तो हर जगह होता है। इंसान को जो आपने यही पूछा कि जो इंसान को जरूरत होती है जीवित रह सकता है, मनुष्य यहाँ जीवित रह क्यों रह पा रहा है? हाँ तो वायुमंडल से जीवित रह पा रहा है, जो सांस ले सकता है, और वो जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर जैसे उसमें ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं मिलेगी और प्लेनेट में। हाँ तो कहाँ मिलेगी? पृथ्वी पे है तभी तो अपन जीवित है यहाँ पे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं। तो आप वायुमंडल बोल रहे हो, वायुमंडल तो हर जगह पाया जाता है। हाँ मतलब कहने का मतलब वही है। और जल हो गया। और क्या बोलते हैं, खाने पीने के साधन और राशन, जैसे क्या बोलते हैं खेती हो, खेती भी हर जगह मतलब क्या बोलते हैं नहीं हो सकती है। दूसरे प्लेनेट पे खेती भी करना, उसका जो उसकी सॉइल होती है, वो सॉइल से भी फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, युवराज जी बता, बायोस्फीयर किसको कहता है? जीवमंडल। बायोस्फीयर? हाँ, जहाँ जीव रह सके उसको जीवमंडल कहते हैं। हाँ हाँ, नहीं अच्छे से डेफिनेशन बताइए। चलो मुदित बताइए मुझे, मुदित बायोस्फीयर किसको कहते हैं? सर बायोस्फीयर या भूमंडल उस तंत्र का नाम है, या उस तंत्र को कहा जाता है। भूमंडल नहीं होता, वो जीवमंडल होता बायोस्फीयर। अच्छा सॉरी, भूमंडल तो लिथोस्फीयर हो गया आपके। सर जीवमंडल उस
तंत्र का नाम है जहां पर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिथोस्फेयर के एलिमेंट्स, हाइड्रोस्फेयर के एलिमेंट्स और एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स, और ये तीनों एलिमेंट्स मतलब जैसे लिथोस्फेयर मतलब जमीन धरती, और हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, और ये एटमॉस्फेयर मतलब आकाश और हवाओं का सिस्टम, ये सब इसका समागम हो या समावेश हो जहां इंसान, जानवर, पेड़ पौधे जीवन जी सके, उसको कहते हैं। हाँ यार, अगर जहाँ स्थल जल व हवा एक साथ उनका मिलते हैं। समावेश। जल थल वायु। चलो अगला। हाँ चलो, युवराज 7 महाद्वीपों के नाम बता दो फटाफट से। युवराज हाँ, 7 महाद्वीपों के नाम बता दीजिए। एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और उत्तरी अमेरिका। हो गए सर? हो गए। चलो ठीक है। और कितने समुद्र उनके नाम बताइए, महासागर। महासागर, प्रशांत महासागर, और क्या बोलते हैं ये, अंटार्कटिका महासागर, और हिंद महासागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, आर्कटिक हो गया सबसे ऊपर। ठीक है चलो। हाँ सना बताइए कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? एशिया वाले को बताते हैं। हाँ, चीन देश का नाम बताइए। नहीं, ऐसे नहीं है। मुदित तुम्हें पता है? मुदित जी सर, गोबी डेजर्ट सर मंगोलिया की तरफ है। हाँ, मंगोलिया, चीन और उधर पाया जाता है। ठीक है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है सर। चलो ठीक है। युवराज बताइए, यूराल रेंज, यूराल रेंज कहाँ पे पाई जाती है? यूराल माउंटेन। मैं बताऊं? अरे अभी तो मैं तुम लोगों को बताते भाई, युवराज को पूछ रहा हूँ मैं। युवराज बताइए, तुम्हारा नाम भी है युवराज, सोचो युरा, तुम्हारा दोनों नाम मिल रहा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छा हिंट दे दिया सर। बताइए। नहीं आइडिया। नहीं आइडिया? 2020 का यूपीएससी क्वेश्चन है ये, सोच लो। यहाँ से एक यूराल नदी निकलती है, यूपीएससी ने पूछा तो कहाँ गिरती है? और कैस्पियन सी में गिरती है। हाँ, और अभी मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा ही था। चलो युवराज बताइए, अमेजन नदी कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है? तो वो कहाँ थी वो बताओ ना। वो अरे यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, याद रखना ये चीज़, उनकी बॉर्डर है ये पूरा। होती कहाँ है? होती मतलब ये सब ऐसे दोनों, यूरोप और एशिया भी दोनों के बीच में है, ये बॉर्डर बनाती है ऐसी, यही अलग करती है यूरोप और एशिया को, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी कहाँ पे, कौन से महाद्वीप में है युवराज बताइए? दक्षिण अमेरिका में होता। और एंडीज पर्वत? वही, वो भी वही है। कितने देशों से होकर गुजरती है एंडीज पर्वत? यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन बताइए, सोचो इसी चैप्टर से क्वेश्चन। 6 या 7 है शायद, 6 या 7। अरे नहीं दादा, 6। 6 क्या हूँ? अरे उठा के फेंक दूंगा, 6 है। यूपीएससी के जाके आंसर देखो जाके। चलो नाम बताओ, किसी को पता तो मुझे बताइए नाम, कौन से एंडीज कहाँ कौन से देशों से गुजरती है? तो भी क्लियर हो जाएगा सर। ये मालूम है सर, एंडीज साउथ अमेरिका में है। कौन कौन से देशों से गुजरती है वो बताइए, यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन। सर ये मालूम है सर, ये मुझे है यहाँ से याद आ गया। एक तो अभी वेनेजुएला न्यूज में है, वेनेजुएला, कोलंबिया, और ये नीचे तक जाती है बिल्कुल। हाँ तो बताइए। सर वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया और बोलीविया हो गया। बताइए। अरे सर्च करके बता दो, सर्च करके बता दो भाई। सर बता दिया मैंने, सर्च करके बता दिया ना। नहीं फिर बताऊं? कितने देश है युवराज को क्लियर कर दो। 6-7 बता रहा है, तो 6 या 7 बता दीजिए। सर 7 है, 7 है पक्का? जी सर। बताओ कौन कौन से? वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना। हाँ हो गया ना। 5-7 याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो रॉकी रेंज कहाँ पे है युवराज? रॉकी रेंज। हाँ सुन रहा हूँ। पढ़ के नहीं आओगे तो ऐसे लगेगा फिर।
पढ़ के दिया उदय सर कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है रॉकी रेंज? ये तो मैं तो महाद्वीप ही पूछ रहा हूँ, कौन से महाद्वीप में, यही बता दो बस। ये अमेरिका में है, यूएसए में, अरे महाद्वीप उत्तरी उत्तरी अमेरिका में। और अल्पेशियन पर्वत किधर है? एल्पिस पर्वत तो अभी तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, सोचो इसी से कितने यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हमें। मुदीत बताइए किधर है? सर ये रॉकीज भी नॉर्थ अमेरिका में है और एल्बेशियन भी नॉर्थ अमेरिका में है। ईस्ट में है वेस्ट में? सर ये सब इस तरफ है जिस तरफ अपना सर मैं कैसे बताऊं ईस्ट या वेस्ट, मतलब ये तो मैप हो तो मैं बता भी दूं। पता होना चाहिए भाई, ईस्ट में है वेस्ट में है। एल्पेशियन पर्वत है ईस्ट में है, रॉकी पर्वत है याद रखना वेस्ट में, याद रखना ये चीज। अच्छा अच्छा। चलो अगला, एटलस पर्वत कहाँ पे है युवराज? युवराज एटलस पर्वत, ये यूपीएससी क्वेश्चन है ये। वो म्यूट खुला ही नहीं था। हाँ बताइए कहाँ पे है एटलस पर्वत? अफ्रीका में। और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत? वो भी अफ्रीका में ही। अफ्रीका के कौन से हिस्से में है बताओ? इतना मैपिंग नहीं की है मैंने अभी तक। भाई साउथ में है ये, याद रखना चाहिए। और वो एटलस नॉर्थ में एकदम, और अल्पस यूरोप के वेस्ट में है, ठीक है, तिब्बत कोड़ा। चलो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है मुदित? सर ग्रेट सैंडी डेजर्ट सर ये सहारा है या अलग है? अरे अलग है, सहारा मरुस्थल अलग है, सहारा मरुस्थल तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ग्रेट सैंडी पूछ रहा हूँ, ग्रेट अच्छा सैंडी। ग्रेट सैंडी ये सर ऑस्ट्रेलिया में। हाँ याद रखना ये चीज़। और ग्रेट डिवाइडेड रेंज सर ये भी ऑस्ट्रेलिया में। किस चीज़ के लिए फेमस है ये? 2018 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या सर? किस चीज़ के लिए फेमस है ये ग्रेट डिवाइडेड रेंज? सर ये मालूम नहीं सर मुझे। क्या है युवराज बताओ किस चीज़ के लिए फेमस है? नहीं पता। कोरल रीफ के लिए फेमस है, विश्व के सबसे ज़्यादा कोरल रीफ यहीं पाए जाते हैं। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? 2018 क्वेश्चन है यूपीएससी का। अच्छा आप ये ग्रेट बेरियर नहीं पूछ रहे हो क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलो हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट में पाई जाती है, यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाई जाती है, विश्व की सबसे ज़्यादा कोरल रीफ। 2018 का क्वेश्चन जाके देखना, यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन, सना बताइए कि मकर रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है और कौन कौन से महाद्वीप है बताइए। करक सब बता दो तीनों। करक रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है, उन महाद्वीपों के नाम। मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? उधर मैप में मत देखो भाई। क्यों देखने पे क्या है मतलब है? इक्वेटर का मैं बताती हूँ। इक्वेटर गुजरती है, नहीं होगी क्या, लेकिन अफ्रीका से तो गुजरती है, साउथ अमेरिका से गुजरती है, और याद नहीं आ रहा लेकिन। चलो और कौन कौन है यहाँ पे? संध्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करक रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और याद करो यूपीएससी ने आपके 2025 में पूछा था, करक रेखा से कौन कौन से झीलों से। मैं तो फिर भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, बताइए फटाफट। संध्या मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता? कैसे काम चलेगा ऐसे पढ़ोगे नहीं तो? बताइए। सोचे इतने ये बच्चों जैसे क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, पहले 5वीं क्लास के बच्चों, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से पूछ रहा हूँ ये। मुदीर बताइए करक रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से? और करक रेखा का तो कल ही मैच तो हो जाएगा, कल 23.5 डिग्री को पार कर जाएगी, या इधर आएगी उत्तरायण होगी ना, तो कल 0 डिग्री मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी सर। हाँ सर चलो ठीक है बताइए। अफ्रीका और अमेरिका, वो साउथ अमेरिका में। चलो मुदीर बताइए इक्वेटर कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है? सर इक्वेटर तो अपना गुजरेगा, साउथ अमेरिका से गुजरवा दो, अफ्रीका से गुजरवा दो, और साउथ ईस्ट एशिया ये जावा वावा से गुजरवा दो, इंडोनेशिया जावा में होगी। चलो ठीक है। और ये करक रेखा? सर करक मतलब कैप्रिकॉर्न या कैंसर? कैप्रिकॉर्न।
कैंसर अच्छा कैंसर कैंसर बोलते क्या? कैंसर बोलते भाई। अच्छा कर्क रेखा तो सर अरे 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो सर कल क्या होगा, मकर रेखा को अरे क्रॉस करेगा या कर्क रेखा की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेगा सूर्य। तो अच्छा इसलिए बोलते हैं मकर संक्रांति। हाँ अच्छा तो सर अरे कर्क अगर रेखा ऐसे को तो मतलब स्वाभाविक बात है, इक्वेटर को पार करके इधर आएगा ना सन, तो दिन की डेट बढ़ेगी। अच्छा सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप गुजार दो नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से और इंडिया से, मतलब एशिया से। हाँ ठीक है। और मकर रेखा? सर मकर रेखा मतलब कैप्रिकॉर्न को आप गुजार दो नीचे से, ये साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। चलो ठीक है। युवराज तुमसे क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से रेखाएं नहीं गुजरती है? युवराज। सर वो शायद लेफ्ट कर गया। संध्या, संध्या बताइए संध्या, जी। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से रेखाएं नहीं गुजरती है? यूरोप। ओके। और बताइए। यूरोप और चलो सना बताइए फटाफट। आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला। अरे अंटार्कटिक महाद्वीप ही था, आर्कटिक महाद्वीप सही नहीं, आर्कटिक महासागर है भाई। कहाँ सो रहे हो? वहाँ से भी नहीं निकलेगी ऐसा। चलो ठीक है। संध्या देखो, ऑब्जर्व करो भाई, ये ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बना था तुम लोग क्या है। चलो मुदित तुमसे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है मुदित से। जी जी ध्यान से सुनना, एक बार में फट से आंसर चाहिए मुझे। हाँ ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? सर अफ्रीका, ये तो पूछा भी था अभी, आपने मुझसे पहले पूछा था अफ्रीका। चलो बच गए। क्या करते नहीं तो कल पतंग में बांध के मुझे उड़ा देते। चलो अगला क्वेश्चन सना से, 1 मिनट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए। पहले तो मुझे बता दो भाई, कौन कौन से महासागर है, कितने महासागर है टोटल? 5। हाँ ठीक है, बता दो भाई 5 फटाफट नाम बता दो। हिंद महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर, हाँ। महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक। सर मैं खाना खा के आ रहा हूँ 2 मिनट। कौन सा? अंटार्कटिक तो महाद्वीप है, आर्कटिक सर मैं महासागर है। खा के आ रहा हूँ 2 प्रशांत मिनट। महासागर, हाँ, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलो मैं इससे पहले पूछ लेता हूँ। सना बताइए, ये रेखा कौन से महासागरों से नहीं गुजरती है? अंटार्कटिक। बस एक से हाँ वो कौन? उठा के फेंक दो, दक्षिण महासागर से भी नहीं गुजरती है। दक्षिण महासागर। चलो संध्या, कौन से महासागर से गुजरती है? तीनों रेखाएं। हाँ पहला तो अटलांटिक से गुजरती है। मतलब आप पूछ रहे किससे नहीं गुजरती? किससे गुजरती है? ये इससे तो वो तो पूछ ही लिया, इससे नहीं गुजरती है जो तो मुझे हाँ, बता तो किससे गुजरती है? अटलांटिक से भी गुजरती, हिंद महासागर से भी गुजरती है, और प्रशांत महासागर से भी नहीं, प्रशांत महासागर से भी गुजरती है। याद है, तीनों गुजरती है, दूसरी नहीं गुजरती। चलो ठीक है। संध्या बताइए, जो ट्रम्प जिस पे अतिक्रमण करना चाह रहा है वो कौन से महाद्वीप का पार्ट है? ट्रम्प? हाँ ट्रम्प तुम्हें पता है ना, किसको ऑक्यूपाई करने सोच रहा है, किसको कर रहा है, पहले यही बता दो। सर मुझे नहीं पता। करंट अफेयर नहीं पढ़ती क्या? संध्या पढ़ाई कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कर क्या रही हो तुम आजकल फिर? सर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो 2-3 अभी भी महीने से ठीक नहीं हुई है? तो मुझे कब बताई थी, आज से कितने दिन हो गए? तो सर टाइम लगेगा उसमें, और ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो तो बहुत और घर में ध्यान और रखना तुम्हारी पड़ेगा। बहनें, छोटी बहनें भी तो है ना? तो सर मम्मी को साथ में लेके आए हैं यहाँ। अच्छा यही क्या नाम है, लखनऊ? लखनऊ, हाँ। चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो बताइए सना, कौन से महाद्वीप में है और कौन सा देश है वो जिसको ट्रम्प सोच रहा हो कोई पाई करने का? वेनेजुएला है सर। वेनेजुएला को ऑक्यूपाई करने सोच रहा है? लपड़ पड़ेगी नहीं, एक युद्ध किया था उसके साथ तो फिर ऑक्यूपाई किसको कर रहे हैं वो? ऑक्यूपाई करने सोच रहा है। और ग्रीनलैंड। हाँ तो ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप का पार्ट है? ऊपर जो वो है, कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ उसका है ना वो। किसमें आएगा ये?
उठा फेंक दो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वो। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? तो फिर वो अभी किसके कब्जे में है सर वो? अरे ग्रीनलैंड अभी खुद एक देश है भाई। हाँ तो वही। तो वही क्या पता है ही नहीं, पर इतना सोचो करंट अफेयर लो बताइए। ऐसे यूपीएससी ने इजी से क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे भी मर जाओगे तुम लोग। अच्छा युद्ध किया था, मुझे लगा वेनेजुएला का कुछ है। ऐसे कैसे काम चले? सोचो मैं इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। तो बच्चों को पूछ लो, 6ठी क्लास के क्वेश्चन है ये, उसके बावजूद भी ये हाल है। चलो संध्या बताइए, भारत की सबसे पहले चढ़ने वाली कौन है? राकेश वर्मा। अरे मैंने पहले क्वेश्चन तो सुन लो, मैंने क्या पूछा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। हाँ सर बिचिंद्री पाल। हाँ याद रखना यार। विश्व की पहली महिला कौन है? सर विश्व की नहीं मालूम। जुंको ताबे ही है, जापान की। अरे भाई एनसीईआरटी में लिखा है, मैं कहीं और से नहीं पूछ रहा हूँ। भारत के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश। अरे भाई रॉकेट चांद पे गया था, मैं माउंट एवरेस्ट पूछ रहा हूँ। चलो संध्या, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8,848 मीटर। क्या इसकी लंबाई बढ़ सकती है या बढ़ रही है? बढ़ सकती है। चलो सर बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि वो जो अपनी ये इंडिया वाली प्लेट है ना, ये नीचे खिसक रही है हिमालयन प्लेट के, इसलिए दिल्ली एनसीआर वाले हिमाचल वाले एरिया में अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं और हिमालय की हाइट बढ़ रही है ऊपर। ठीक है। चलो विश्व सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा स्थल का नाम बताइए सना। अमृत सागर। गलत है। मैं बताऊं? अरे रुक जा, सना से पूछो, बताइए सना। विश्व का सबसे गहरा जगह कौन सी है? सबसे गहरा और कौन से महासागर में, ये भी बता दो। मैरियाना ट्रेंच। हाँ पर कौन से महासागर में है? प्रशांत। हाँ याद रखना, इस विश्व सबसे गहरा भाग है मैरियाना ट्रेंच, 11,022 मीटर। सोचो। अरे यार चलो ठीक है, मुदित क्वेश्चन तुमसे एक, मुझे फट से आंसर चाहिए। मुदित ये बताइए कि समुद्र ज़्यादा गहरा है, पृथ्वी ज़्यादा उठी हुई है? मतलब पठार जो पर्वत है सबसे ऊंचा, कौन है ज़्यादा गहरा? मतलब चौड़ाई समुद्र है। समुद्र गहरा ज्यादा है क्योंकि मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर डीप है। और अभी और भी 11,000 मीटर मतलब 11 किलोमीटर सही है। 11 किलोमीटर ही तो सर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लगभग 8-9 किलोमीटर रह जाता है। याद रखना, ये स्टेटमेंट बन सकता है। ये पूछ रहे थे, याद रखना ये पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप है, ठीक है? तो ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। याद रखना ये चीज़, ठीक? चलो संध्या बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और सबसे छोटा? सबसे छोटा यूरोप। ओके चलो ठीक है, ये तो आपने जवाब सही दिया, ठीक है? तो ये चीज़ सब देखो, जो मैंने सारे क्वेश्चन पूछे वो सारे दिए हुए हैं। कर्क रेखा है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती बीच में से, ठीक है? ठीक है चलो एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना है। चलो मुदित तुमसे देखते तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर। जी सर। बी रेडी। ऐसा महाद्वीप बताइए जो पूर्णतः मतलब कंप्लीटली नॉर्थ में हो, नॉर्थ पोल में हो। सर कंप्लीटली नॉर्थ पोल में आपको क्या जानना है? कौन सा महाद्वीप है ऐसा जो नॉर्थ पोल में है कंप्लीटली? सर कंप्लीटली तो वही है अपना नॉर्थ पोल में। कंप्लीटली तो सर मुझे वो है ना नॉर्थ अमेरिका नहीं, यूरोप है। और उसके अलावा और? सर एशिया नहीं है, नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका भी नहीं है, तो सर यूरोप ही है। संध्या आप बताना चाहोगे कुछ और? यूरोप के अलावा कोई है और? महाद्वीप पूछा आपने? हाँ सोचो मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो यूपीएससी क्यों नहीं बना सकता, इसीलिए वो यहीं से पूछता है क्वेश्चन। हाँ तुम लोग उधर किताबों के पीछे भाग गए। सर मैंने तो कोई किताब नहीं खोली। हाँ अपन एनसीईआरटी तो खोल लेना और नहीं खोली तो एनसीईआरटी तो खोल लेना।
अरे यूरोप के अलावा उत्तरी अमेरिका नहीं आएगा? सर उत्तरी अमेरिका पूरा उसका नाम ही सोचो, नाम ही यही है उत्तरी अमेरिका, वो क्योंकि नॉर्थ पोल में है वो। सर तो ये वो भी तो अपने, अच्छा हाँ वो तो इक्वेटर तक ही है, मैक्सिको। ठीक है। चलो सना अगला क्वेश्चन सना से। सना बताइए दक्षिणी पोल में कंप्लीटली ऐसा कौन सा जो दक्षिण पोल में ही है, कौन सा महाद्वीप है? बताइए। अंटार्कटिका। और बस ओनली अंटार्कटिका है? ऑस्ट्रेलिया। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए मदद। सर ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और सर साउथ अमेरिका है, क्योंकि उसका नाम है साउथ है। अरे नहीं, वह नॉर्थ में भी है साउथ में दोनों है। अच्छा वो बीच में है। हाँ ओनली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रखना है ये चीज। ठीक है। ये पता होना चाहिए। सोचो क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो कौन से महाद्वीप से आर्कटिक वर्ग गुजरता है मुदीत बताइए। क्या सर? आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है, कौन सा महाद्वीप है जैसे आर्कटिक सर्कल गुजरता है? आर्कटिक। अरे आर्कटिक 66.5 डिग्री, उसको आर्कटिक वर्ग बोलते हैं। उठा के फेंक दो, तुम लोग यही नहीं पता। कौन से महाद्वीप से गुजरता है सर? एशिया के सर, ग्रीनलैंड से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, ऊपर कनाडा। याद करो 2025 का क्वेश्चन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, वो 66 डिग्री वाला यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। आर्कटिक वर्ग यार है ना, यूरोप से गुजरता है। अच्छा यूरोप। चलो संध्या बताइए एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ओके ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन की क्वेश्चन है। संध्या बताइए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका ज़्यादा पार्ट नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है? अफ्रीका का ज़्यादा पार्ट तो साउथ में है। गलत, नॉर्थ पोल में है। मैप देखना सीख लो भाई, तुम लोग सोच लो। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये तो। अरे सोचो 2024 यूपीएससी ने पूछा था कि कनाडा यूएसए किसकी ज़्यादा बॉर्डर है, ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो कैसे कर पाओगे ऐसे इतने इजी क्वेश्चन भी। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया से नहीं गुजरती। एशिया से कौन सी नहीं गुजरती है बताइए? सर एशिया से सिर्फ कैंसर गुजरती है, बाकी नहीं गुजरती कोई। इक्वेटर भी गुजरती है। हाँ मकर रेखा नहीं गुजरती है, समझ में आया? मकर रेखा। चलो ठीक है सना बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। सबसे बड़ा भी चाहिए ना, और गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान विश्व का। हाँ ये सोचो बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगी। संध्या बताइए संध्या सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा? अटाकामा। शाबाश, यही चल रही पढ़ाई। चलो मुदीत बताइए। सहारा। हाँ उठा के फेंक। और उसके बीच में नील नदी बहती है सर। नील नदी। चलो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है सना बताइए? सर नील भी है और अमेज़न है, दो डिस्प्यूट है सर, कौन सा है? अरे लंबी नदी नील नदी है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेज़न। अच्छा कैचमेंट एरिया उसका ज्यादा है। कैचमेंट या ड्रेनेज। ठीक है। चलो सना बताइए मतलब सेकंड स्थान के बाद में थर्ड कौन सा महाद्वीप है आकार की दृष्टि से? ठीक है जल्दी आइए। ओके एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर तीसरे पे कौन आएगा? नॉर्थ अमेरिका। चलो ठीक है। संध्या बताइए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, सोचो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताइए। स्वेज नहर। अरे नहीं, पनामा स्थल संधि। चलो सना बताइए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्थल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है?
साउथ जल संधि। याद रखना, उस दिन पूछा भी था क्वेश्चन। अब देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यहाँ लिखा है, ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, याद रखना पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। सोचो, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी जो लिखा है वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ याद रखना मुदीत, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, वो लंबी नदी है नील नदी, याद रखना ये चीज। चलो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताइए सना। सबसे छोटा यस यूरोप। ठीक है, विश्व सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि अरे यूरोप सबसे छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है। अरे यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा, याद रखना। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ओके ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। देखो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, और याद रखना इसी को द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण ध्रुव महाद्वीप स्थित है। चलो ठीक है, चलो हाँ संध्या बताइए, भारत के जो शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वो कौन से महाद्वीप में है? अंटार्कटिक। क्या काम करते हैं ये? सर ये सैटेलाइट वगैरह जो जाती हैं उस पे रिसर्च वगैरह होती है वहाँ पे अनुसंधान। नहीं वहाँ की एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है भाई। वहाँ पे क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ा, अरे क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ा, बर्फ कैसे पिघल रही है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्या है सब चीज़ों का। चलो अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, 2021 में पूछा, 2013 में पूछा। चलो संध्या बताइए, संसार में कितना पानी पीने योग्य है, कितना परसेंटेज पीने योग्य? यस सर 2% या फिर उससे भी कम। 2.5% है, 2.5 याद रखना। देखो जल मान के चलो 100% है तो 97.5% महासागरों के रूप में पाया जाता है जो लवणीय जल है, मतलब खारा है। अलवण जल 2.5% ही है। ठीक है, चलो पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहते हैं सना? क्योंकि उसमें महासागर की वो जो पानी का एरिया ज्यादा बड़ा है। क्योंकि भाई पृथ्वी की 71% भाग में जल ही है, 29% पे ही तुम्हारा भाग स्थल मिलेगा, मतलब लैंड वैंड मिलेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन, जो 97% जो भाग है ना पानी का, जो लवणीय जल है, याद रखना सबसे ज़्यादा वो महासागरों में पाया जाता है। इतना खारा होता है कि आप लोग उसमें उपयोग नहीं ले सकते। ठीक, उसके अलावा जो शेष पानी बचा रहता है, ठीक, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से पाया जाता है? महासागर। उसके बाद में तुम्हारा पाया जाएगा बर्फ़ की परतों में, याद रखना ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, बर्फ़ की परतों। फिर उसके बाद में हिम नदियों में उसके बाद में तुम्हारा भूमि जल आता है। ये याद रखना, यूपीएससी ने यही पैटर्न पूछा था। चलो अगला चीज, महासागर जलमंडल मुख्य भाग है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तरंगे कहाँ मुदित आया? मुदित नहीं आया ना। याद रखना 5 महासागर प्रमुख है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, तो आर्कटिक महासागर, ये याद रखना। चलो मुदित बताइए, ज्वार भाटा किसको कहते हैं? ज्वार भाटा और ओशियन करंट। सर ज्वार भाटा तो टाइड्स हो गई, ये हाई टाइड और लो टाइड होती है। ये सर सन और मून की, मतलब नहीं, मेजरली मून और रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से कॉज होता है। उसके बाद सर ओशन करंट, सर ओशन करंट का मतलब होता है पानी के बहाव में कुछ फ्लो जो अपवर्ड होते हैं या रिवॉल्विंग होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा? सबसे छोटा तो आर्कटिक आ जाएगा। मुझे तो सही बता रही है सर, सबसे बड़ा तो प्रशांत ही है महासागर। और सर सबसे छोटा तो आर्कटिक, हाँ कह सकते हैं। अरे कंफर्म बताइए, आर्कटिक अंटार्कटिक के बाद दूसरा है। चलो संध्या है यहाँ पे? हाँ सर। मोदी जब तक तुम चेक करो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, संध्या बताइए, एस आकार में कौन सा महासागर है? एस अक्षर के आकार में।
हाँ, कौन सा महासागर है? सर क्या पूछे? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ओशन? ओशन ओशन ओशन। अटलांटिक। हाँ यार, है ना, अटलांटिक महासागर ऐश के आकार के समान है वो। चलो, सबसे अच्छे जो है सर ये हाँ बताइए, मुझे बताइए। सर आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन। चलो ठीक है, आर्कटिक याद रखना, ठीक है। चलो चलो, मुझे तुमसे क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महासागर है जहाँ पे नेचुरल पोर्ट पाए जाएंगे, ज़्यादा मतलब नेचुरल पोर्ट पाए जाएंगे वहाँ पे? सर पैसिफिक। पैसिफिक हो सकता है। संध्या बताइए, संध्या, जी सर। नेचुरल पोर्ट कहाँ पे पाए जाएंगे, कौन से महाद्वीप में पाए जाएंगे नेचुरल पोर्ट, बंदरगाह? कौन से महाद्वीप में? यस। एशिया में। गलत। सना बताइए। प्रशांत महासागर में। गलत, सब गलत। अंटार्कटिक महासागर, याद रखना ये चीज, ठीक है? कौन सा सर? महासागर की महाद्वीप क्या पूछ रहे हैं आप? अरे महासागर, कौन सा महासागर है जहाँ पे नेचुरल पोर्ट पाए जाएंगे? अटलांटिक अच्छा सबसे व्यस्ततम महासागर है शायद। सही है। अच्छा सर, अटलांटिक भी एस शेप्ड ही है। अटलांटिक भी एस शेप्ड है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट साइलेंट, एक मिनट। चलो ठीक है, याद रखना ये चीज़, नेचुरल पोर्ट जो तुम्हारे अंटार्कटिक महासागर में पाए जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। युवराज आ गया, खाना वाना खा के आ गया क्या युवराज तुम? चलो युवराज बताइए, ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पे उसका नाम पड़ा है? देश का नाम पड़ा उसका। हाँ, देश के नाम पड़ा ऐसा। हाँ, जिसके नाम पे देश, मतलब किसी देश के नाम पे उस महासागर का नाम पड़ा हो। हिंद महासागर। ओके, अच्छा चलो ठीक है। संध्या बताइए, बेरिंग जल संधि कौन से महासागर में है? बेरिंग जल संधि और कौन से महासागरों को जोड़ती है? यस। सर नॉर्थ अमेरिका। महासागरों के बारे में पूछा मैंने, कौन से महासागरों को जोड़ती है? म्यूट कर लो भाई, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? यार प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि, नीचे नीचे एकदम। प्रशांत और मुझे बताइए, बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, बेरिंग जल संधि किधर है? सर बेरिंग जल संधि सर नॉर्थ अमेरिका और इधर है सर, रशिया इस तरफ है, के बीच में है सर। यूरेशिया, बेरिंग जल संधि। यूरेशिया। अरे यार ना, आर्कटिक सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है, पता होना चाहिए क्वेश्चन। चलो वायुमंडल। चलो युवराज बताइए, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, उनके नाम बता दो और हाइट के अनुसार बता दो, कौन कौन सी नीचे, कौन ऊपर है, कहाँ पे है? युवराज है यहाँ पे? चला गया? बताइए। मेरे को उनकी तो लेंथ उनका कर पता, बाकी हाँ क्रम में शोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, आयन मंडल।
तो उसके बाद में आता वायुमंडल। चलो ठीक है, युवराज बताइए कौन सा ऐसा वो मंडल है जो अपने सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है? हानिकारक से क्या बोलते हैं? शोक नहीं, हाँ शोक मंडल। अरे नहीं भाई, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, वो बचाती है अपने को। ऐसा होना चाहिए एक एक चीज। चलो ठीक है, मोदी बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है कहाँ? वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सब बताइए आप, बताइए नाइट्रोजन कितना परसेंटेज पाया जाता है नाइट्रोजन? 78%। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन 21%, उसके बाद में CO2 तो 0.03% है। और चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है वो, ठीक है। पर यहाँ रखना सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सारी गैसें 1% में आ जाती है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, जैसे ऑक्सीजन मनुष्य के लिए आवश्यक होती है, वैसे ही प्राणियों के लिए, प्राणियों की वृद्धि के लिए, जो पेड़ पौधे उसकी वृद्धि के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे नाइट्रोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यार रखना, पृथ्वी को गर्म रखती है, उसमें काम होती है। और ये पौधों के लिए वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, परंतु ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, प्राणियों की वृद्धि के लिए। और ये पौधों के लिए वृद्धि के लिए याद रखना, वो कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म रखती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस कितने क्वेश्चन पूछे हैं। चलो ठीक है, मुझे बताइए वायुमंडल में डेंसिटी में कैसे डिफरेंस आता है, वो बता दीजिए मुझे एक बार। डेंसिटी में क्या डेंसिटी मतलब, डेंसिटी में क्या डिफरेंस मतलब? हाँ, कैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते हैं तो कैसे डिफरेंस आता चला जाता, समुद्र तल से अपन सी लेवल से ऊपर बढ़ते हैं तब। सर डेंसिटी का तो नहीं मालूम सर, टेम्परेचर घटता बढ़ता डेंसिटी रहता है, याद तो मुझे रखना, नहीं सबसे मालूम। ज़्यादा जो समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ना तो तेजी से घटता है, याद रखना। यूपीएससी लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा ये। अच्छा ठीक है, यही कारण है जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, समझ में है? हाँ और वही कारण है कि वो इसी कारण टेम्परेचर भी घटता चला जाता है। इसीलिए वहाँ पे जब जाओगे पहाड़ों पे आपको ठंड लगती है, इसीलिए बर्फ जमती है पहाड़ों पे, समझ में आया? और देखो जो वायु दाब होता है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ये चीज़ याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन। जीवमंडल मैंने उस टाइम पूछ लिया था किस किस से बनता है ये, ठीक है, कोई नहीं। हाँ देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, देखो ये रहा, थर्मल पावर प्लांट, उनसे कौन सी गैसें निकलती है? बताइए मुदित। कौन सी वो गैस है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में मदद कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा अपना? सर टेम्परेचर इंक्रीज तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी क्योंकि वो गर्म करती है ना। और सर और अभी दिमाग में नहीं आ रही, मतलब और एक बार किस चीज से और पूछ लो मैं। ये CFC गैसें नहीं पता तुम्हें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे वो तो है ही सर, वो तो ग्लोबल वार्मिंग की एयर क्वालिटी इंडेक्स में पढ़ते हैं सर, वो तो मालूम है। वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब तो। अच्छा ये भी निकलती है। चलो ठीक है, हो गया बस ये चैप्टर एक बार मैं देख लेता हूँ। ये मैं उधर से पूछ ही लिया था उस दिन, रुक जाओ एक मिनट। ये बहुत ही कुछ आवाज़, मानचित्र वाला ऐसे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। दूरी किससे नापते हैं, क्या है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ये तो बेसिक चीज़ है, ये कोई इतना काम का है भी नहीं चैप्टर। चलो ठीक है, कल 7वीं क्लास पढ़ लेना, ठीक है। और पहले काम दिया हो भाई, पढ़ के आइए। मुदीत ही पढ़ के आएगा तो क्या मुदीत को एग्ज़ाम देना है क्या? तुम लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? ये तो मैं करवाया चला। तो चलो हो गया कंप्लीट, 6 क्लास कंप्लीट हो गया है।
जाके सब लोग जो तुम्हें काम दिया वो, और भाई वो होमवर्क दे रहा हूँ तो इसे मतलब उसको नोट डाउन कीजिए। दूसरी बात कल 7th सर क्लास कौन सा दिया है आपकी बार? सर आपकी बार आज की क्लास में कौन सा होमवर्क दिया आपने? 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, यही है नहीं होमवर्क है। उसके अलावा पहले कुछ जो नोट क्लास में जो दिया था वही करके आ जाना। अच्छा जैसे सर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, हाँ, बता इम्पोर्टेंट दो सबको। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। हाँ। उसके बाद सर ये अपनी हिमालय के रीजन्स जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल, असम और पूर्वांचल। उसके बाद आपने दिया था सर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जैसे धियांग, दिबांग, शेषाचलम, नीलगिरी वगैरह। उसके बाद सर स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे आंध्रा की पापीकोंडा, वेंकटेश्वर 2020 और, के क्वेश्चन है। हाँ उसके बाद सर टाइगर रिजर्व्स और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जिम कॉर्बेट, कान्हा, माधवगढ़, काजीरंगा, सुंदरबंस। एलिफेंट रिजर्व दिए थे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, नीलगिरी एलिफेंट, सिंघबम, मयूरभंज। उसके बाद सर घड़ियाल क्रोकोडाइल रिजर्व 1975, चंबल घड़ियाल सेंचुरी, करनी घाट, सोन, भितार करनी का, ये सब। चलो उसके बढ़िया, बाद ये सब सर हाँ, और क्या था? और सर गंगाटिक डॉल्फिन के भी दिए थे सर आपने, जैसे हाँ, मतलब जितने भी जो विक्रमशिला रिजर्व है बिहार शुरू में किए गए। हाँ, यूपी से हाँ, पूछा हाँ। कि गंगा उसके डॉल्फिन पे बाद क्वेश्चन सर बनाया। हाँ, और सर मेजर माउंटेन रेंजेस तो आपने पूछ ही ली, जैसे किलिमंजारो, एटलास, आल्प्स, यूरल्स, ककवास, एक अराकान योमा, हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश, अल्पेशियन, कॉर्डिला, एंडीज। बस ये चलो दिया ठीक था। है, ये काम कर लेना, कल 7th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है? कल 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, 2 दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करेंगे। सर यही टाइम रखोगे क्लास? हाँ 7 यही बजे, टाइम 7 रखोगे या 7 बजे, 7 बजे। अच्छा, मुझे लगा पतंग उड़ाने जाओगे। अरे नहीं यार, दिल्ली में है ना, अगस्त में उड़ते हैं, अभी नहीं उड़ते हैं। अच्छा 15 अगस्त को उड़ती है। हाँ, यहाँ अलग चलता है। चलो ठीक है फिर, है ना, पढ़ लेना फिर। ओके थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।